गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग आ जाइए। अभी आप लोगों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इसकी वजह से आप लोग शायद ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हो या नहीं जुड़ पा रहे हो, है ना। अच्छे से एग्ज़ाम दिलाइए, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। जो बच्चे नहीं एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, ठीक है। वरना आप लूज़ कर जाएंगे अगर आप बीच में स्टडी को छोड़ते हैं तो। ठीक है, कंटिन्यू रहिए क्लास में। कोई भी चीज़ें हो रही है हमारी जो अगर हम किसी चीज़ में परफेक्शनिस्ट होना चाहते हैं तो हमको कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब उस चीज़ में लगातार बने रहने की क्षमता, ठीक। और होपलेस कभी भी मत होना, ठीक, कि हमसे नहीं हो रहा है या अभी तो कुछ हो नहीं रहा है तो हम बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। कल के लिए आज से ही तैयारी करनी है हमको, ठीक। तो चलो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? भक्ति आंदोलन पढ़ रहे थे, है ना। भक्ति आंदोलन का मतलब समझ रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि ठीक है, एक वक्त में ऐसा आया था कि जो है वो समाज में जो है हमारे अलग अलग संत आए थे, है ना। हमारे देश में अलग अलग जगह से या अलग अलग संत आए हुए थे, जिन्होंने अपने दर्शन के द्वारा, दर्शन मतलब उन्होंने जो देखा, जो समझा, उसके द्वारा जो है अपने मत का प्रतिपादन किया लोगों में कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है ना। ईश्वर ने आप लोगों को क्या आदेश दिया है, क्या संदेश दिया है, क्या करने से क्या होगा, हम उनके ही बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये अलग अलग संत अलग अलग राजा महाराजाओं के समय में भी आए हैं, जिनके द्वारा जो है लोगों में उपदेश दिया गया, है ना। ये संत ने अलग अलग अपने अपने मत दिए कि हमको जो है अपने समाज के प्रति या समाज के लोगों के प्रति कैसी भावना रखना चाहिए। तो इससे हमको क्या क्या मिला कि धर्म और समाज के प्रति जो है वो अच्छा ज्ञान मिला। दूसरा ये कि धर्म मतलब हिंदू और मुस्लिम धर्म में परस्पर जो है वो समन्वय स्थापित हुआ। इसके अलावा क्या हुआ, समाज में जितने भी कुरीतियाँ थे, है ना, आडंबर थे, है ना, जातिवाद थे, उसको भी जो है वो विरोध मिला, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग संतों ने अपने उपदेशों के द्वारा जो है वो समाज में फैली हुई गंदगियों को दूर करा। तो इसे ही हम भक्ति आंदोलन में पढ़ रहे हैं और उन संतों के बारे में पढ़ रहे हैं कि किन संत ने कौन कौन से धर्म के जो है वो उपदेशों का प्रतिपादन किया है, उपदेश दिए हैं, या उन उपदेशों से समाज में क्या प्रभाव पड़ा है, यही हम पढ़ रहे हैं, ठीक। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ जो संत थे वो राम भक्त थे, है ना, और कुछ संत जो थे वो कृष्ण भक्त थे, ठीक, या फिर कुछ कवि जो थे वो कृष्ण भक्त थे। तो अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, हमने लास्ट पढ़ा था महाराष्ट्र धर्म में मुख्यतः दो, है ना, महाराष्ट्र में हिंदू धर्म के दो, है ना, दो जो है वो संप्रदायों में विकसित था। एक था बरकरी संप्रदाय और दूसरा है धरकरी संप्रदाय, ठीक। बरकरी संप्रदाय मीन्स क्या, जो विठोबा के उपासक थे। विठोबा मतलब विष्णु के उपासक थे, और धरकरी मतलब जो राम मार्गी थे, ठीक। इसके अलावा जो थे वो कुछ राम भक्त थे। राम भक्त मतलब क्या कि भारत में हिंदी प्रांतों में अभी जो है ना समय समझाने वाला ज़्यादा है, तो ध्यान से समझना। अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके या फिर जुड़े हुए व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो है उसमें पूछ सकते हो। कोई डाउट आता है, समझना तो ज़रूरी है, ऐसा नहीं हम स्किप कर दें, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, राम भक्त संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है वो थ्योरी ज़्यादा है, तो आप लोगों को समझना है, ठीक। तो भारत के हिंदी भाषी प्रांतों में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, है ना, हिंदी भाषी प्रांतों में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक संत, संत कौन थे? रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे, ठीक है। रामानंद को भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक ले जाने का क्या है, उत्तर भारत तक ले जाने का श्रेय जाता है, ठीक है। इसके अलावा उन्हें राम भक्ति का प्रतिपादक कहा जाता है। राम भक्ति का
पादक कहा जाता है, मतलब उन्होंने ही इस चीज को जन्मा है। ठीक, उन्हें राम भक्ति का प्रतिपादक कहा जाता है। किसको? रामानंद को। दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक ले जाने का श्रेय प्राप्त है और राम भक्ति का प्रतिपादक कहा जाता है। उनके उपदेशों ने उत्तर भारत में संतों की लंबी श्रृंखला की, जिसमें हिंदी समाज धर्म के उत्थान किए, जिसमें कुछ हिंदू और इस्लाम धर्म के जोड़ने का प्रयास किया। समझ में आया? क्या बोल रहे हैं कि रामानंद जी ने एक लंबी श्रृंखला बनाई संतों की, है ना। मतलब क्या कि उनके बहुत सारे शिष्य हुए, है ना, जिनके द्वारा जो है मतलब वो शिष्य इनसे प्रेरित थे। तो इस तरीके से उन्होंने संतों की एक लंबी श्रृंखला बनाई, जिसमें से कुछ लोग हिंदी समाज और धर्म, है ना, समाज और धर्म को जोड़ने का प्रयास किया, तो कुछ संतों ने हिंदू और इस्लाम धर्म को जोड़ने का प्रयास किया। एज यूजुअल कि सभी के अपने अपने मत थे, है ना। भक्ति संप्रदाय की रूढ़िवादी परंपरा, है ना, भक्ति संप्रदाय की रूढ़िवादी परंपरा का सर्वोत्तम विकास तुलसीदास भक्ति काव्य में हुआ है ना। तुलसीदास क्या? रामचरितमानस, है ना, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। और ये किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। ठीक है, मतलब क्या, अभी हम राम भक्त के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो राम भक्त के सबसे अच्छे जो श्लोक देखेंगे या कविताएं देखेंगी, है ना, मेन श्लोक्स हैं, तो वो आपको किस में मिलेगा? तुलसीदास जी के में मिलेगा, है ना। तुलसीदास जी से अच्छा और कौन बखान किया है राम जी को, है ना। तो इनका जो जिन्होंने राम को अंतिम सत्य मानकर रामचरितमानस की रचना की थी। ठीक, तो ये थे कौन? राम भक्त। ठीक, जिसमें हमने रामानंद जी के बारे में पढ़ा, क्या कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक ले जाने का श्रेय प्राप्त है और राम भक्ति का जो है वो प्रतिपादक कहा जाता है। ठीक, तो उसके बाद आगे देखते हैं। अब आते हैं निर्गुण संत के बारे में। निर्गुण सगुण मैं आपको बताई थी, आप लोग बताना क्या है। ठीक, निर्गुण संत कौन कौन है? निर्गुण संत, ठीक, तो सबसे पहले आते हैं निर्गुण संत में कबीरदास जी। ठीक है, कबीरदास जी किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी हमने पढ़ा है ना, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कौन? कबीरदास जी। ठीक, कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उन्होंने हिंदू और इस्लाम धर्म को के एकीकरण पर काम किया है। तो देखो, मैंने जैसे ही बताया था कि ये लोग समाज के प्रति कार्य कर रहे थे, है ना, समाज के प्रति कार्य कर रहे थे। मतलब क्या कि ये लोग समाज में फैली हुई जितनी भी रूढ़िवादिता है या जितने भी अनवांटेड चीज़ें थी उनको हटाने का काम कर रहे हैं। तो उस समय भी जो है वो हिंदू इस्लाम धर्म के एकीकरण का कार्य किया है और निरर्थक कर्म कांडों की आलोचना की है। ठीक है, निरर्थक कर्म कांडों की आलोचना की है। ठीक, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? कबीरदास जी की रचनाएं हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों को कुछ पता भी होगा, है ना। कबीरदास जी की कुछ रचनाएं आप लोगों को पता भी होगी, जैसे कि है साखी, सबद, रमैनी, है ना, साखी, सबद, रमैनी। तो इसमें लिखने वाला पॉइंट ये लिख लेना कि ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, जिनकी रचनाएं ये है। ठीक है, और कबीर के प्रयत्नों से, है ना, कबीरदास जी के प्रयत्नों से कबीर पंथ का उत्थान हुआ था। सभी जानते हो, है ना, कबीर पंथ का उत्थान हुआ था। ठीक, तो ये थे निर्गुण संत के पहले संत कबीरदास जी। आगे आते हैं गुरु नानक जी। ठीक, गुरु नानक जी कौन थे? सिख धर्म के क्या थे बताओ? इन्होंने ही जन्मा है सिख धर्म, है ना। पाकिस्तान के
तलवंडी के निकट ननकाना साहब में इनका जन्म हुआ था। ठीक, उनके उपदेशों ने अंततः पंथ को जन्म दिया। ठीक है, उनके उपदेशों के द्वारा एक नया जो है वो कम्युनिटी जन्मी। ठीक, उनके उपदेशों के द्वारा एक कम्युनिटी जन्मी, जिस कम्युनिटी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सिख धर्म। ठीक है, तो देखो हर कोई लोग अलग अलग गुरुओं से क्या होते हैं, प्रेरित होकर, है ना, उस चीज को अपनाते हैं। तो वैसे ही गुरु नानक जी के उपदेशों के द्वारा जो नया पंथ जन्मा वो सिख धर्म कहलाया। उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार किया, जिसमें सांप्रदायिकता, मूर्ति पूजा और पाखंड का विरोध किया। ठीक, समझ में आया। दूसरे कौन थे निर्गुण संत में, गुरु नानक साहब। आगे आते हैं दादू दयाल, सुने होंगे नाम आप लोग, दादू दयाल, है ना। ये एक मोची थे, ये अकबर के समकालीन थे और अकबर के दरबार में उनसे भेंट करने आए थे। ठीक है, वे राम, गोविंद, अल्लाह को अपनी आध्यात्मिक स्रोत मानकर अपना उद्देश्य दिए थे। और दादू के दोहे को क्या नाम से जाना जाता था, वाणी के नाम से जाना जाता था। ये जो दोहे लिखते थे उनको किस नाम से जाना जाता था, वाणी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, दादू दयाल कौन थे, अकबर के समकालीन थे, अकबर से भेंट करने आए थे, वो एक मोची थे। ठीक है, लेकिन वो इतने अच्छे राइटर हुए, वे राम, गोविंद और अल्लाह को अपने आध्यात्मिक स्रोत मानकर, मतलब क्या कि इन्होंने भी हिंदू और इस्लाम धर्म को एकीकृत करने का प्रयास किया था, है ना। तो इनके द्वारा ही क्या हुआ कि अपनी आध्यात्मिक स्रोत मानकर ये उपदेश दिया, और जिनके लिखे हुए दोहे को किस नाम से जाना जाता है, वाणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहले संत कौन थे, कबीरदास। दूसरे कौन हुए, गुरु नानक जी। तीसरे कौन हुए, दादू दयाल। ठीक है, दादू दयाल, ये ध्यान में रखना। इनके दोहे को किस नाम से जाना जाता है, इनके दोहे को जो है वाणी के नाम से जाना जाता है। तीसरा है, चौथा है रविदास, जिनका रैदास भी नाम कहा जाता है। आप लोग अपने जो है वो हिंदी में श्लोकों में पढ़े होंगे, दोहे में पढ़े होंगे, है ना, कि बनारस में मोची का काम करते थे। उन्होंने ईश्वर को क्या, ईश्वर से मतलब एकता, है ना, एकतावाद पर बल दिया था। ठीक, ईश्वर के एकता पर बल दिया था और अवतारवाद का खंडन किया था। ठीक है, रैदास जी ने अवतारवाद का खंडन किया था। ठीक, तो ये थे हमारे रविदास या रैदास। ये मेनली आप लोगों के किस चीज के लिए है, मेंस के लिए अच्छा खासा टॉपिक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तो थे राम भक्त। अब आते हैं कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त, है ना, यह संप्रदाय वासुदेव कृष्ण की पूजा आराधना में विश्वास करता था। उन्हें निरपेक्ष सत्य मानकर सशरीर मानवीय रूप मानता था। ठीक है, मतलब कृष्ण जी एक मानव की मतलब है, ये पूरा कल्पना करके वो उनकी पूजा अर्चना करते थे ये संत। जिसमें से सबसे पहले जो आते हैं, जो आप लोग सभी जानते हैं, उनका नाम है मीराबाई। ठीक है, कौन, मीराबाई। कृष्ण भक्ति की साकार प्रतिमा मानी जाती है। उनकी भक्ति गीत को क्या कहा जाता है, पदावली। क्या कहा जाता है, पदावली, है ना। मीराबाई की कृष्ण भक्ति या भक्ति गीत को क्या कहा जाता है, पदावली कहा जाता है। ठीक, इनकी भाषा किस में रहती थी, राजस्थानी और ब्रज भाषा थी। ठीक है, इनकी जो भाषा थी वो कौन सी भाषा में लिखते थे इन्होंने, राजस्थानी या ब्रज भाषा थी।
ध्यान में रखना, इनकी भक्ति गीत को क्या कहा जाता था? पदावली कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं वल्लभाचार्य जी। कृष्ण भक्ति संप्रदाय के नेक्स्ट जो संत है वो कौन है? वल्लभाचार्य जी। ठीक, इनका जन्म चंपारण छत्तीसगढ़ में हुआ था। इन्होंने दक्कन और समस्त पश्चिम भारत में, कहाँ कहाँ पर? दक्कन और समस्त पश्चिम भारत में, ठीक, इस संप्रदाय का प्रचार किया। मतलब क्या? कृष्ण भक्ति का संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, इनके विचारों पर माधवाचार्य के द्वैत दर्शन का व्यापक प्रभाव था। द्वैत दर्शन क्या होता है? कमेंट में बताना आप लोग। ठीक, और इन्होंने पुष्टि मार्ग का सिद्धांत प्रतिपादित किया। नेक्स्ट आते हैं सूरदास। ठीक, वल्लभाचार्य जी के बाद नेक्स्ट है कृष्ण भक्त के संप्रदाय। कौन है? सूरदास। कौन है? सूरदास। सभी जानते हैं इनको, है ना? ये वल्लभाचार्य के समकालीन थे। सूरदास कौन थे? वल्लभाचार्य के समकालीन थे। ठीक, रचनाएं क्या क्या है? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, और भी बहुत सारे हैं। कमेंट करके बताना कौन कौन से हैं सूरदास जी के। ठीक है ना? नेक्स्ट आते हैं रसखान। रसखान कौन है? इनका जो वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम था। ठीक, रसखान जी का जो असली नाम था वो क्या है? सैयद इब्राहिम। ठीक, इनकी रचना कृष्ण की बाल लीला और रास लीला पर केंद्रित था। ठीक, बाल लीला और रास लीला पर केंद्रित था। इनके माध्यम से इस्लाम और हिंदू धर्म के अनुयायी एक दूसरे के समीप आए। समझ में आया? तो इस तरीके से कृष्ण भक्ति और राम भक्ति के संतों ने अलग अलग उपदेश देकर उस चीज को समाज में प्रस्तुत किया। ठीक, तो ये थे भक्ति आंदोलन। ठीक है, और भक्ति आंदोलन के संत कि किसने क्या क्या अपना मत दिया हुआ है। ठीक, ये हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हम सूफी आंदोलन में। ठीक है, इसका मैं पीडीएफ आप लोग को शेयर कर दूंगी क्योंकि ये पूरा जो है आपका थियोरेटिकल सब्जेक्ट है और बहुत इजी है। आते हैं अब सूफीवाद में। हो गया, हेडिंग डाल लेना सूफीवाद। सूफीवाद। ठीक, सूफीवाद इस्लाम की उदार व्याख्या करता है। ठीक है, उदार व्याख्या करता है सूफीवाद। इसमें क्या है? ईश्वर और मनुष्य के मध्य, ईश्वर और मनुष्य के मध्य एक जो है क्या करना, एक मनुष्य के बीच, मतलब ईश्वर और मनुष्य के मध्य प्रेम एवं पवित्रता को स्थापित करना था। ठीक है, सूफी जो है वो एकांत है ना, एकांत और पवित्र जीवन जीने में विश्वास रखते थे। मतलब जितने भी सूफी थे वे अकेले जीवन जीने में विश्वास रखते थे। अभी तक हमने भक्ति आंदोलन में क्या पढ़ा था? जितने भी जो हैं ऐसे संत जो हिंदू धर्म से रिलेटेड थे और हिंदू धर्म के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाया था। सूफी धर्म में हम पढ़ेंगे कि इस्लाम धर्म में जितने भी संत थे वो इस्लाम के उपदेशों या ईश्वर के द्वारा क्या कहा गया है या ईश्वर ने क्या आप लोगों को उपदेश दिया है, ये जो है वो संत उनकी व्याख्या करते थे और लोगों तक इस चीज को पहुंचाते थे। ठीक है, तो सूफीवाद सूफी जो थे वो एकांत में रहना पसंद करते थे और पवित्र जीवन जीने में विश्वास करते थे और उन्होंने ईश्वर और मनुष्य के बीच प्रेम संबंधों पर क्या किया? बल दिया था। ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो साधक थे उनका नाम है मंसूर हल्लाज।
ठीक है, मतलब जो संत जो थे प्रथम जो इस चीज को आगे बढ़ाए हैं उनका नाम क्या था? मंसूर हल्लाज। ह आधा ला में आ की मात्रा लाज, हल्लाज। जो प्रथम साधक थे उनका नाम क्या है? मंसूर हल्लाज। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ कई सूफी संत जो है वो भारत आए थे। ठीक है, जिनमें से जो है उनका नाम जो सर्व प्रमुख जो थे उनका नाम क्या है? शेख अली बिन उस्मान। शेख अली बिन उस्मान, नाम फिर से मैं दोहरा रही हूँ, शेख अली बिन उस्मान। डरने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, लेकिन समझ लो, ठीक है, बैठ के यहाँ पे। तो सबसे पहले जो सूफीवाद के जो साधक थे वो कौन थे? मंसूर हल्लाज थे। और कुछ लोग जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, है ना, जिसमें से सर्व प्रमुख शेख अली बिन उस्मान अल उजारी थे, जो दाता गंज बख्श के नाम से विख्यात है। दाता गंज बख्श के नाम से, मतलब शेख अली बिन उस्मान जी को क्या कहा जाता है? दाता गंज बख्श के नाम से कहा जाता था। इन्हें भारत में सूफी मत का संस्थापक माना जाता है, तो इस चीज को नोट जरूर कर लेना। ठीक है, इन्हें भारत में सूफी मत का संस्थापक माना जाता है। भारत में 1200 से 1500 ईस्वी तक सूफी मत का क्या हुआ? विस्तार हुआ। ठीक है, सूफीवाद भी जो है वो दो वर्गों में बटा हुआ था। पहला कौन सा? बाशरा और बेशरा। ठीक, सूफीवाद भी जो है वो दो भागों में बटा था। बाशरा, बाशरा बा करके डैश करके लिखना, शरा शक्कर के शरा, बाशरा। और नेक्स्ट लिखना बेशरा, बाबे की मात्रा बे, फिर डैश करके लिखना शरा, बाशरा और बेशरा। ठीक, बाशरा वो होते थे जो शरीयत की प्रधानता पर विश्वास रखते थे। शरीयत मीन्स क्या? जो मुस्लिम धर्म में कानून बनाए गए हैं कि आपको क्या चीज़ करना है और क्या नहीं, है ना। हर धर्म का अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि सभी का सिमिलर है ना, जिसमें क्या सही है और क्या गलत है ये बताया गया है। तो उन चीज़ों के लिए वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। कौन? बाशरा के जितने भी सूफी संत थे या मुस्लिम संत थे, है ना, वो क्या करते थे? शरीयत की प्रधानता को स्वीकार करते थे और उनके आदेशों का उल्लंघन कभी नहीं करते थे। कौन? बाशरा के सूफी संत, है ना। अब उसी के दूसरे थे बेशरा। ये क्या करते थे? ये इस्लामिक विधि से बंधे नहीं थे, मतलब कानून से बंधे नहीं थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, है ना, और शरीयत को अनदेखा करते थे। ऐसे लोग को मज्जूब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मज्जूब। म आधा जा में छोटू की मात्रा जू ब, मज्जूब। तो जो हमारे सूफीवाद है वो दो वर्गों में बटा था। फिर से रिपीट कर रही हूँ, बाशरा और बेशरा। ठीक, बाशरा मीन्स क्या? कि जो शरीयत की प्रधानता को स्वीकार करते थे और उसका उल्लंघन नहीं करते थे। अब बेशरा वो जो शरीयत या इस्लाम के कानूनों से बंधे नहीं थे और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। ठीक है, अब आते हैं बाशरा में सिलसिला। सिलसिला मीन्स क्या? कि कोई एक संत, ठीक, जिनका क्या हो, शिष्य से शिष्य, है ना, उनके शिष्य होते गए, फिर उन्होंने और किसी को उपदेश दिया तो उनसे प्रेरित होकर फिर वो भी जो है वो उनके शिष्य बन गए। ठीक, तो इस तरीके से उनका एक दौर चला है, उनका एक सिलसिला चला है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है हम पढ़ेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? सिलसिला। ठीक, तो बाशरा में सिलसिला मतलब जो शरीयत के कानूनों को इम्पोर्टेंस देते थे उसमें सिलसिला है। मतलब कौन कौन से सिलसिले चले हैं वो देख लो। इसमें है चिश्ती सिलसिला, नक्शबंदी, चिश्ती, नक्शबंदी, नक्शबंदी।
ठीक, सुहरावर्दी, ठीक है, चिश्ती, नक्शबंदी, सुहरा, सुहरावर्दी, ठीक, कादरी, फिरदौसी, सुहरावर्दी, कादरी, फिरदौसी, ये अलग अलग मतलब चिश्ती हैं। चिश्ती जो है वो मैं बताऊंगी, एक जो है वो हमारे संत हुए तो उनसे रिलेटेड अलग अलग संत हैं जो कि चिश्ती सिलसिला आगे बढ़ाए हैं, मतलब चिश्ती सरनेम या उस को आगे बढ़ाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेशरा में सिलसिला, मतलब बेशरा संत में कौन कौन से थे संत? मलंग, ठीक है, मलंग, कलंदर, ठीक, और सदव सुहागन, सदव सुहागन। कौन कौन सा था? बाशरा में कौन कौन से था? मलंग, कलंदर, मलंग, कलंदर और सदा सुहागन, ठीक ठीक। तो ये थे बाशरा और बेशरा के सिलसिले। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो ध्यान से सुनना, बोर मत हो और ये मत सोचना कि मैडम जल्दी पढ़ा दे रही है, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, कंटेंट आपको मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो आगे देखो बाशरा के प्रकार। सबसे पहले आएंगे आपके मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, ठीक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। आपने अजमेर में दरगाह सुना होगा, है ना, अजमेर में दरगाह सुना होगा। अजमेर में जो सब दरगाह जाते हैं, मुस्लिम संप्रदाय के भी जाते हैं और बहुत हिंदू संप्रदाय के भी जाते हैं वहाँ पे अजमेर की दरगाह। तो वो दरगाह किन की है? वो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। ये एक सूफी संत थे, ठीक है। उन सूफी संत ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, ठीक है, और इस हिंदू मुस्लिम धर्म को के समन्वय को स्थापित किया, ठीक। तो इस तरीके से इस संत का जो है वो एक सिलसिला चला है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो चिश्ती सिलसिला जो है वो किसने स्टार्ट किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ठीक। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, है ना, ऐसा एरो बनाकर हमको समझना रहेगा, ठीक। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी के जो शिष्य थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पढ़े भी होंगे आप लोग। जो है वो कुतुब मीनार किनकी याद में बना है? इन्हीं के याद में बना है, किनके? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में है, ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब उन्होंने अपना इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया अपने उपदेशों के द्वारा, ठीक। अब उनके शिष्य बने, उनके शिष्य कौन बने? बाबा फरीद शकरगंज, ठीक है। कौन बना? बाबा फरीद शकरगंज, जिनकी उपदेश जो है वो गुरु ग्रंथ में संकलित है। कहाँ पर? गुरु ग्रंथ में संकलित है, बाबा फरीद शकरगंज, ठीक। और इनका जो है वो दरगाह कहाँ पे है? पाकपट्टनम, पाकिस्तान, ठीक, पाकपट्टनम, पाकिस्तान। इसी तरीके से फिर से उनके शिष्य आए, कौन? बाबा फरीद शकरगंज के बाद कौन आए? निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया, नाम सुने होंगे, है ना। दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली पे है, शायद कुछ लोग गए भी होंगे आप लोग, ठीक। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, ठीक। फिर उनके दो शिष्य आए, हजरत निजामुद्दीन औलिया जी के दो शिष्य आए, कौन? एक थे नासिरुद्दीन सिराज दहलवी, नाम फिर से बोल रही हूँ, नासिरुद्दीन सिराज दहलवी, नासिरुद्दीन सिराज दहलवी।
और दूसरे शिष्य थे बुरहानुद्दीन गरीब। ठीक, ये दो शिष्यों ने उनके उपदेशों को आगे बढ़ाया, जिनकी दरगाह जो नासिरुद्दीन जी की दरगाह है वो दिल्ली में है और बुरहानुद्दीन की दरगाह जो है वो औरंगाबाद में है। ठीक है, अब इनके भी शिष्य आए, जो है वो नासिरुद्दीन सिराज जी के शिष्य आए, जो है गेसू दराज, है ना, गेसू दराज बंदा नवाज, गेसू दराज बंदा नवाज। ठीक, किसके शिष्य थे? नासिरुद्दीन जी के, है ना। तो गेसू दराज बंदा नवाज, इनको क्या है, सूफीवाद को दक्षिण ले जाने का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, और इनका जो दरगाह है वो कहाँ पे है? गुलबर्गा, कर्नाटक। गेसू दराज बंदा नवाज। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है वो चिश्ती जो संत थे, जिनकी दरगाह जो है वो फतेहपुर चिश्ती में स्थित है, एवं जो अकबर के समकालीन थे, अकबर जिन्हें मानता था वो कौन थे? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जो आज भी मौजूद है ना। ठीक, तो ये थे जो है वो चिश्ती सिलसिला। अब आते हैं सुहरावर्दी सिलसिला। ठीक, सुहरावर्दी में कौन कौन से संत आए थे? इस सिलसिले में सबसे पहले जो संस्थापक थे उनका नाम क्या है? बहाउद्दीन जकारिया, मुल्तान। कहाँ पे है? मुल्तान। ठीक, सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक कौन है? कौन है? सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक कौन है? बहाउद्दीन जकारिया। ठीक, भारत में सर्वप्रसिद्ध जो सुहरावर्दी शेख थे वो कौन थे? शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी। मतलब क्या बोलोगे? संस्थापक कौन है? बहाउद्दीन जकारिया, और फेमस कौन है? शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ठीक है, देखो बोर मत होना, अलग अलग संतों के अलग अलग जो है वो सिलसिले चले थे और उन संतों के नाम हमको याद करना है, नो ऑप्शन। ठीक है, सुहरावर्दी सिलसिले की एक अन्य शाखा जो है वो फिरदौसी सिलसिला है, जो कि बिहार क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कौन सा है? सुहरावर्दी के अन्य जो है वो सिलसिला कौन सा है? फिरदौसी है। ठीक, फिरदौसी है जो कि बिहार क्षेत्र में स्थित है। ठीक, तो ये थे सुहरावर्दी। ठीक, तो सुहरावर्दी के संस्थापक कौन थे? सुहरावर्दी के संस्थापक थे शेख बहाउद्दीन जकारिया, है ना। नेक्स्ट आते हैं कादरी सिलसिला। जो है कादरी सिलसिला, इनके जो संस्थापक थे कौन थे? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है, जो संत थे कादरी सिलसिला चलाने के जो संत थे वो कौन थे? संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है, अब्दुल कादिर जिलानी। इन्हें अन्य जो भारतीय सूफी संत थे उन सूफी संत का नाम है शाह नेमतुल्लाह, शाह नेमतुल्लाह। ठीक, पंजाब क्षेत्र में मियाँ मीर के एक प्रसिद्ध सूफी संत है। एक प्रसिद्ध सूफी संत कौन है? मुल्ला शाह, जिनका दारा शिकोह पर इनका प्रभाव था। अब ये दारा शिकोह कौन व्यक्ति था ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। ठीक, जब हम जो है वो अकबर वाला जो पढ़ेंगे ना उसी पे था। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो संस्थापक थे। भारतीय सूफी संत जो थे शाह नेमतुल्ला थे। ठीक, और कौन थे? पंजाब क्षेत्र में मियाँ मीर थे। ठीक है, ये सब कादरी सिलसिला के संत थे। ठीक, आगे आते हैं सत्तारी सिलसिला। ठीक है, अब ये सत्तारी सिलसिला के संत कौन कौन थे देख लो। संस्थापक शाह अब्दुल्ला सत्तारी। संस्थापक कौन थे? अब्दुल्ला
सत्तारी, जिनकी दरगाह मांडू में स्थित है। इस सिलसिले की प्रसिद्ध सूफी संत जो थे हजरत मोहम्मद गौस, जो कि कहाँ पे है, ग्वालियर। ठीक, संस्थापक कौन थे, शाह अब्दुल्ला सत्तारी। ठीक है, तो सत्तारी सिलसिले के जो संस्थापक थे वो कौन थे, शाह अब्दुल्ला सत्तारी, जिनकी दरगाह मांडू में है। और इसी सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत हजरत मोहम्मद गौस हैं, जो कि ग्वालियर में है। ठीक, तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। ठीक है, तानसेन इन्हीं के शिष्य थे, तो ध्यान में रखना किसके शिष्य थे। ठीक, पांचवा आता है नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला, ठीक है, नक्शबंदी सिलसिला क्या है, नक्शबंदी सिलसिला संस्थापक कौन थे, नक्शबंदी सिलसिला के ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे। ठीक है, नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा बाकी बाकी बिल्लाह थे। इसमें प्रसिद्ध सूफी संत शेख अहमद सरहंदी थे, जो अकबर के समकालीन थे। ये पॉइंट है, इन पॉइंटों को आपको निकाल के पढ़ना है। ठीक है, प्रसिद्ध सूफी संत नक्शबंदी के कौन थे, शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी। ठीक है, और ये अकबर के समकालीन थे। ठीक, तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट, जो जितने भी सिलसिले थे वो मैंने बता दिया आपको। ठीक, भारत में जो भी प्रमुख जो सूफी संत के सिलसिले थे वो। अब आते हैं इनमें से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य मतलब क्या, कि इन्हीं जो हम पढ़े हैं उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को क्या करना रहता है, समझना भी है प्लस नोट भी करना है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। मतलब जो पढ़े हैं उसका सारांश। पहला पॉइंट है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इल्तुतमिश के समकालीन थे। ठीक, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इल्तुतमिश के समकालीन थे। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट लिखो फरीदुद्दीन गंजे शकर, फरीदुद्दीन गंजे शकर, जिसको बाबा फरीद के भी नाम से जाना जाता है, उनके कारण ही चिश्ती सिलसिला को भारत में लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। किनकी वजह से, फरीदुद्दीन शकरगंज, फरीदुद्दीन या गंजे शकर। ठीक है, फरीदुद्दीन गंज ए शकर। ठीक है, इनके कारण ही चिश्ती सिलसिला को भारत में लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 8वीं सदी में महिला रहस्यवादी राबिया बशरी तथा मंसूर हल्लाज, 10वीं सदी ने ईश्वर और व्यक्ति के बीच प्रेम संबंधों पर बल दिया था। ठीक, 8वीं सदी में कौन थी, महिला। ठीक है, जो महिला थी, महिला संत थी, वो कौन थे, राबिया बशरी। ठीक है, राबिया बशरी। और 10वीं सदी में कौन थे, मंसूर हल्लाज। ठीक है, ईश्वर और व्यक्ति के बीच प्रेम संबंधों पर बल दिया था। 8वीं सदी में कौन आए थे, सूफी संत राबिया बशरी। और 10वीं सदी में कौन थे, मंसूर हल्लाज। ठीक है, ठीक, ये तो बताया है कि बाबा फरीद की रचना गुरु ग्रंथ या आदि ग्रंथ में संकलित है ना। हाँ, निजामुद्दीन औलिया नेक्स्ट है। निजामुद्दीन औलिया की उदार एवं सहिष्णुता के कारण उन्हें महबूबे इलाही, क्या बोलते थे, महबूबे इलाही, मतलब ईश्वर के प्रेमी। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के उदार एवं सहिष्णुता के कारण उन्हें महबूबे इलाही की उपाधि दी गई थी। किसको, निजामुद्दीन
औलिया को। ठीक है, इल्तुतमिश ने, नेक्स्ट लिखो, इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन जकारिया, बहाउद्दीन जकारिया जी को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। बहाउद्दीन जकारिया जी को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक, फिरदौसी सिलसिला जो कि बिहार में प्रसिद्ध था, है ना। फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक बदरुद्दीन थे। फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक बदरुद्दीन थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कश्मीर में शेख नूरुद्दीन ऋषि ने सूफीवाद से प्रेरित होकर ऋषि आंदोलन चलाया था। ठीक है, कश्मीर में शेख नूरुद्दीन, नाम में छोटू की मात्रा नूर, राम में बड़ू की मात्रा नूरू, नूरुद्दीन ऋषि, ठीक, ने ऋषि आंदोलन चलाया था। ठीक, नेक्स्ट लिखो, हामिदुद्दीन नागौरी ने इल्तुतमिश द्वारा दिए गए गांव को स्वीकार नहीं किया। हामिदुद्दीन नागौरी ने इल्तुतमिश के दिए गए गांव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि देखो ये जो अलग अलग संत थे इनके उपदेशों से जो है वो प्रेरित होकर या खुश होकर जब राजा महाराजा इन्हें क्या कर देते थे, गांव दे देते थे या पैसे दे देते थे, सोना जेवर जेवरात दे देते थे। लेकिन कुछ संत ऐसे थे जो कि सिर्फ क्या करते थे, अपने जो है वो पैसों के लालच नहीं थे उन्हें, है ना, वो तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, कुछ एकांतवाद थे, तो ये पैसे जेवर जेवरात का क्या करेंगे, उन्हें तो ईश्वर के प्रेम में डूबे रहना है ना। तो ये थे आपके जो है सूफीवाद। ठीक है, तो सूफीवाद और भक्ति आंदोलन जो है वो थोड़ा सा एक और टॉपिक बचा है छोटा सा। ठीक, कुछ नहीं, बस मूल्यांकन है, मैं आपको उसको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, बहुत इजी है, समझ जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे विजयनगर एवं बहमनी राज्य। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसको मैं पहले करा दी, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। ठीक, इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट और शुभ रात्रि।